चलें सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हम शुरू करते हैं मर्केंटाइल लॉ। सर, मर्केंटाइल लॉ के अंदर हमारे पास क्या क्या है? सर, मर्केंटाइल लॉ के अंदर जो हमारे पास है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, और सर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, और सर उसके अलावा सर पार्टनरशिप एक्ट है। ठीक है ना सर? पार्टनरशिप एक्ट है। अब सर बात ये है कि बिजनेस लॉ के टोटल कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स हैं। एक लीगल वाला पोर्शन, ठीक है, जो सबसे पहले वाला पोर्शन है, उसके अंदर पांच पांच सवाल का 5 नंबर का सवाल आएगा, उसकी वेटेज 5 है, 5 मार्क्स की। और इसके बाद सर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, सर ये तीनों मिला के मर्केंटाइल लॉ का पोर्शन है। और सर कॉन्ट्रैक्ट से जो मेरी मार्क्स आती हैं वो 25 से 30 नंबर तक आएंगी, उसकी वेटेज ये है। उसके बाद 15 नंबर जो आएगा मेरा पार्टनरशिप में से आएगा, और 10 से 15 नंबर। और जो मेरा नेगोशिएबल है सर, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो कि मर्केंटाइल लॉ का पार्ट है, वो 5 से 10 नंबर तक आएगा। उसके अलावा सर कंपनी लॉ है जो कि मेरे 15 नंबर तक आएगा। ठीक है सर? अब कुल मिला के बात ये रही कि मर्केंटाइल लॉ प्लस लीगल जो है ये 50 नंबर का बनेगा, और सर मेरा जो कंपनी लॉ है वो 50 नंबर का, टोटल ये 100 नंबर का हो गया। अभी सर अक्सर जो टीचर्स होते हैं वो हर किसी के अपने लेके चलने का तरीका होता है, लेकिन मेरा जो मर्केंटाइल लॉ के अंदर लेके चलने का तरीका ये है कि मैं सबसे पहले ना आपको पार्टनरशिप कराऊंगा। सब अक्सर क्या करते हैं, नॉर्मली नॉर्मली ये होता है कि वो लीगल से स्टार्ट करते हैं, फिर कॉन्ट्रैक्ट से स्टार्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के बाद पार्टनरशिप, फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। लेकिन मेरा ये मानना है कि पार्टनरशिप से शुरू कर लूं मैं, क्योंकि सर कॉन्ट्रैक्ट के जो स्टार्टिंग वाले चैप्टर हैं वो, सर कॉन्ट्रैक्ट के स्टार्टिंग वाले चैप्टर आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट तो दे देंगे, लेकिन पेपर उसके अलावा फिर आगे नहीं बढ़ सकते आप जब तक ये बाकी कॉन्ट्रैक्ट के आखिरी चैप्टर जब भी कवर कर सकोगे जब तक कॉन्ट्रैक्ट के शुरू वाले पेपर कर सको। लेकिन मेरा ये मानना है कि पार्टनरशिप मैं सबसे पहले करवा दूं, क्योंकि पार्टनरशिप इस दफा 10 से 15, वैसे 10 नंबर का आता था, अभी 10 से 15 हो गया। ठीक है ना? तो 15 नंबर का आ सकता है सर। अब सीन ये होगा कि पार्टनरशिप मेरा करवाने का सबसे पहली प्रायोरिटी ये है, क्योंकि सर इस वजह से, क्योंकि पार्टनरशिप अगर अभी हो जाएगा तो आपको जल्दी याद हो जाएगा, क्योंकि पार्टनरशिप थोड़ा टिपिकल होता है तो बच्चों से नहीं हो पाता है। तो जितना जल्दी मैं पार्टनरशिप कवर करवा दूंगा, तकरीबन 5 से 6 क्लासें लगेंगी या 7-8 क्लासें लगेंगी, तो पार्टनरशिप अगर सबसे पहले हो जाएगा तो आप लोग इसको जल्दी से जल्दी टाइम देंगे, मतलब जल्दी से जल्दी कवर करेंगे और सबसे ज्यादा इस पे टाइम देंगे, इसको रिवाइज करेंगे, इसको याद करते रहेंगे। और सर आपको एक ज्यादा टाइम मिल जाएगा, एक सुटेबल अमाउंट ऑफ आपको टाइम मिल जाएगा कि आप इसके लिए ना मुझसे पेपर की रात तक क्वेश्चन तमाम ज्यादा बहुत सारे कर सकते हैं। और सर होगा क्या, बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आपके लिए पार्टनरशिप इजी बन जाएगा। तो और सर ज्यादा से ज्यादा हम पास पेपर कर सकेंगे और हर टेस्ट के अंदर पार्टनरशिप कवर हो रहा होगा। तो पार्टनरशिप को जो है मैं मार्क्स गेनिंग पॉइंट बनाने जा रहा हूँ, और जो कि सर ये बड़ा मुश्किल टॉपिक है, तो अच्छे अच्छे से ना ये नहीं हो पाता, तो इसमें ना ज्यादा फोकस देना, तो जैसे ना हम इसको क्लियर कर सके। और जो हैंड आउट में जिस क्लास में करवा दूं सर, वो काइंडली अल्लाह को माने उसको, उस हैंड आउट को जल्दी से याद कर लेना, उसी क्लास के बाद खत्म कर लेना। ठीक है सर? सर बिल्कुल इसको पी जाए। सर चलें सर, शुरू करते हैं। अब बात ये है कि सर पार्टनरशिप मेरा जो है, पार्टनरशिप जो है मेरा, आज हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप। सही है। अब सर फिलहाल कंपनी लॉ को भूल जाना, ठीक है? फिलहाल कंपनी लॉ को भूल जाना, कंपनी लॉ को ना, वालेकुम सलाम बेटा, अभी फिलहाल ना मैं कंपनी लॉ को भूल जाना, मैं कंपनी लॉ के से हट के जो है ना इसको पढ़ाऊंगा, लेकिन कंपनी लॉ से कनेक्ट करूंगा जब ये पार्टनरशिप खत्म हो जाएगा। ठीक है ना? तो फिलहाल कंपनी लॉ का क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आना चाहिए, वरना फिर समझ नहीं पाओगे। ठीक है ना? तो मुझे ना इसको बेसिक कॉन्सेप्ट इसके डेवलप करने दो, होता क्या है ये। ठीक है? पार्टनरशिप सर एक फॉर्म ऑफ बिजनेस होता है, पार्टनरशिप एक फॉर्म ऑफ बिजनेस होता है, ठीक है, जिसमें जिसमें कम से कम कितने बंदे होने चाहिए? पार्टनरशिप एक फॉर्म ऑफ बिजनेस है सर, जिसमें कम से कम कितने बंदे होने चाहिए सर? दो। दो से सर मिनिमम, सर मिनिमम कितने बंदे होने चाहिए? सर मिनिमम जो बंदे होने चाहिए सर, वो 2 बंदे होने चाहिए, मिनिमम 2 पर्सन।
सर मिनिमम 2% होने चाहिए पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर, मिनिमम 2% होने चाहिए। अब सर मिनिमम 2% होने, क्योंकि सर पार्टनरशिप होगा ही जब ही जब एक से ज्यादा बंदे होंगे, जब एक, क्योंकि अगर एक बंदा होगा वो कारोबार कर रहा होगा तो वो सोल ट्रेडर हो जाएगा। अगर एक से ज्यादा बंदे होंगे किसी भी बिजनेस को करने के लिए, अगर एक से ज्यादा ऑनर हैं, एक से ज्यादा ऑनर हैं, तो मिनिमम मतलब कम से कम 2 ऑनर हो, कम से कम 2 ऑनर हो, 2 से भले आगे जितने भी हो, पर कम से कम 2 ऑनर होने चाहिए, मिनिमम 2 ऑनर होने चाहिए पार्टनरशिप बिजनेस को करने के लिए, मिनिमम 2 ऑनर। सर होता ये है कि ये जो दोनों बंदे होते हैं, लेट सपोज सर ए बी सी डी, ए बी सी डी, सर ये चारों बंदे क्या हैं सर, ये चारों ने फैसला किया। लेट सपोज मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, लेट सपोज सर ध्यान से सुनना मेरी बात। सर ये ए बी सी डी, ये चार चार एक मतलब पर्सन से, चार एक पर्सन से, इंडिविजुअल पर्सन से, इन्होंने सोचा यार एक कारोबार खोलते हैं, एक एक कारोबार खोलते हैं चारों मिलके। अब सर मेरा सवाल आपसे, क्या ये मिनिमम 2% से ज्यादा है? बिल्कुल सर ये 2% से ज्यादा है, ये 4% है। अभी 4% मिलके सोच रहे हैं यार एक कारोबार खोलते हैं जिसके अंदर हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हम ना दुकान खोलते हैं, लेट सपोज हम एक शॉप खोलते हैं। किस चीज की शॉप है सर? सर ये शॉप है सर गारमेंट्स की। सर ये शॉप है गारमेंट्स की। हम एक गारमेंट्स की शॉप खोलते हैं सर। अब इस गारमेंट्स की शॉप में क्या करेंगे सर? अब इस गारमेंट्स की शॉप को क्या करेंगे सर हम? सर हम गारमेंट्स की शॉप को क्या करेंगे सर? इस गारमेंट्स की शॉप में हम सब अलग अलग पैसे डालेंगे। इसने बोला यार मैं इसमें अपने पैसे डालूंगा, लेट सपोज 20,000। इसने बोला मैं अपने पैसे डालूंगा सर लेट सपोज 30,000। इस एग्जाम्पल को ध्यान से सुनना, सारी बातें इस एग्जाम्पल के अंदर आ जाएंगी, पूरा हैंड आउट इसके अंदर कवर हो जाएगा, ठीक है ना? जो एग्जाम्पल को नहीं सुनेगा तो सर उसका पार्टनरशिप रट्टे वाला हो जाएगा, कोई समझने का कोई फायदा नहीं रहेगा, ठीक है ना? एमसीक्यूज कवर नहीं हो सकेंगे। ए बी सी डी चार दोस्त हैं, इन चारों ने मिलकर सोचा कि हम ना यार एक गारमेंट्स का शॉप खोलते हैं, उसमें हर कोई ना अलग अलग क्या करे, पैसे डाले, ठीक है? 20,000 30,000 इसने डाले। इसने कहा यार मैं डालता हूं 50,000। अब इसने बोला यार मैं डालता हूं 5,000। अब इन सब ने ना पैसे डाले, इन सब ने पैसे डाले। अब सर इन्होंने क्या किया, ये शॉप गारमेंट्स का शॉप खोला, और इन्होंने इन्होंने क्या किया, एक गारमेंट्स का शॉप खोला और इसमें एग्री किया कि ये चलेगा, ये चलेगा तो इसका हम प्रॉफिट क्या करेंगे, शेयर करेंगे। इसका हम क्या करेंगे, प्रॉफिट शेयर करेंगे, प्रॉफिट शेयर करेंगे। अब प्रॉफिट शेयर किस हिस्से में करेंगे? इन सब ने ये कहा कि यार हम प्रॉफिट शेयर करेंगे, जिसने जितना कंट्रीब्यूट किया उसको उस हिसाब से पैसा मिलेगा। लेट सपोज सर इसने 20,000 कंट्रीब्यूट किया तो सर इसको 20,000 के हिसाब से पैसा मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। इसने 30,000 कंट्रीब्यूट किया तो इसको 30,000 के हिसाब से पैसा मिलेगा। इसने 50,000 कंट्रीब्यूट किया तो इसको 50,000 के हिसाब से मिलेगा। इसने 5,000 किया तो सर इसको 5,000 के हिसाब से पैसा मिलेगा, मतलब रेशो के हिसाब से। जैसे कि टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है, टोटल कंट्रीब्यूशन है मेरा सर 1,05,000, 105,000 जो है मेरा टोटल कंट्रीब्यूशन है। तो सर इन लोगों ने, अब ये ना बातें बातें कर रहे हैं, फिलहाल बातें कर रहे हैं, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। ए बी सी डी चारों दोस्त हैं, इन चारों ने सोचा कि यार हम ना एक गारमेंट्स की शॉप खोलते हैं, हम एक पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं, ठीक है ना? हम एक पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं। सब मेरी एग्जांपल को कान खोल के सुनना, मैं इसी बात से ना बहुत सारी चीजें निकाल लूंगा। सर ए बी सी डी चारों ने क्या किया, एक बिजनेस खोला, शॉप गारमेंट शॉप है, उसके अंदर क्या किया जाएगा, कपड़े सेल किए जाएंगे, ठीक है ना? अब सर इसने बोला यार ए ने बोला मैं 20,000 डालूंगा, बी ने बोला 30,000, सी ने बोला मैं 50,000, डी ने बोला 5,000। हर किसी की अपनी मर्जी थी, हर किसी ने ना अपने अपने तरीके से पैसे डाले। टोटल पैसे कितने हो गए, 1,05,000। सर जब ये बैठे हुए थे तो इन्होंने बोला यार प्रॉफिट जो हम शेयर करेंगे ना,
हम अपने शेयर के हिसाब से शेयर करेंगे। सर लेट सपोज प्रॉफिट किस तरीके से आता है? सर प्रॉफिट इसी तरीके से आता है, पहले सेल होगी, लेट सपोज सेल हुई कुछ भी, सर उसके बाद फिर सर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लेस किया जाएगा, उसके बाद सर जीपी बचेगा, उसके बाद सर एक्सपेंसेस लेस किए जाएंगे, उसके बाद सर क्या होगा, उसके बाद सर आपका यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा, और अगर इस प्रॉफिट पे कोई टैक्स लगना होगा तो वो भी लग जाएगा, और उसके बाद जो ये बचेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और ये आखिर में जो बचेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बेटा तसल्ली से ध्यान से मेरी बात सुन लो, फिर मैं सबके क्वेश्चन सुनूंगा। तसल्ली से मेरी सब बात ध्यान से सुन लो, फिर मैं ना सबके क्वेश्चन सुनूंगा, ठीक है? अब सर अब होगा क्या, अब होगा क्या कि भाईजान ये प्रॉफिट आया, ये प्रॉफिट आया। अब ये पार्टनर्स के बीच में जब ये चारों बेचारे कुर्सी पे बैठे हुए थे, फैसला कर रहे थे, अब ये चारों ने क्या किया, अब चारों ने क्या किया, शुरू से रिपीट कर रहा हूं, ए बी सी डी चारों दोस्त हैं, इन्होंने सोचा यार हम शॉप गारमेंट की शॉप खोल रहे हैं, ठीक है ना? तो अब तुम क्या चारों एग्री हो? तो उन्होंने बोला हाँ सर हम बिल्कुल एग्री हैं, ठीक है ना? अब सर हुआ क्या, ये चारों एग्री हो गए एक गारमेंट्स का शॉप बिजनेस करने के लिए। अब सर ये चारों बने क्या, ये चारों बने क्या? सर ये चारों जो हैं ऑनर्स हैं, ये चारों ऑनर्स हैं, और सर इन चारों ने सोचा, इन चारों ने सोचा हम मिलके कारोबार करेंगे। तो सर इस शॉप गारमेंट्स के अंदर, इस शॉप गारमेंट्स के अंदर होगा क्या, ये चारों भाईजान, ये चारों 1 2 3 4, ये चारों मिलके क्या है सर? ये चारों मिलके हैं पार्टनर्स, ये चारों मिलके हैं पार्टनर्स। सर ये चारों मिलके क्या हैं? पार्टनर्स। सर मैं इस ए को क्या कहूंगा? सर मैं इस ए को कहूंगा इंडिविजुअल पार्टनर। सर मैं इस बी को क्या कहूंगा? मैं इस बी को क्या कहूंगा? मैं इस बी को कहूंगा इंडिविजुअल पार्टनर। सर मैं सी को क्या कहूंगा? सर मैं सी को कहूंगा इंडिविजुअल पार्टनर। सर मैं डी को क्या कहूंगा? सर मैं डी को कहूंगा इंडिविजुअल पार्टनर। कुछ टर्म्स बताने जा रहा हूं, वो साथ साथ सुनते जाओ। सर ए बी सी डी, सर इन सब ने मिलके क्या किया? दुकान खोला सर, शॉप, शॉप खोला सर, शॉप। इन सब ने एक शॉप खोला, कारोबार किया, बिजनेस खोलने का सोच रहे हैं सर, गारमेंट्स का शॉप। सर ये क्या बनेगा? ये क्या बन गए सर? ये बन गए आपस में पार्टनर्स। ये आपस में क्या बन गए? ये आपस में क्या बन गए सर? ये आपस में बन गए पार्टनर्स। सर इनको क्या बोला जाएगा? सर इसको क्या बोला जाएगा? इंडिविजुअल पार्टनर। इसको क्या बोला जाएगा? इंडिविजुअल पार्टनर। सर इसको क्या बोला जाएगा? इंडिविजुअल पार्टनर। सर इसको क्या बोला जाएगा? इंडिविजुअल पार्टनर। सर इसको क्या बोला जाएगा? इंडिविजुअल पार्टनर। हर पार्टनरशिप के बिजनेस में हर पार्टनर को इंडिविजुअल पार्टनर बोला जाता है, इंडिविजुअल पार्टनर बोला जाता है। सर जिस इन्होंने इन ए बी सी डी ने को ये मिलके कौन सा बिजनेस बना रहे हैं? सर ये बिजनेस बना रहे हैं, सर ये बिजनेस बना रहे हैं, ये चारों मिलके कौन सा बिजनेस बनाने जा रहे हैं? सर ये वाला बिजनेस बनाने जा रहे हैं। सर इस बिजनेस का नाम क्या होगा? सर इस बिजनेस का नाम होगा फर्म, फर्म। सर इस बिजनेस को बोला जाएगा फर्म, FIRM। सर इसको क्या नाम दिया जाएगा? सर पार्टनरशिप फर्म। सर पार्टनरशिप बिजनेस बोलो, पार्टनरशिप फर्म बोलो, एक ही बात है। सर पार्टनरशिप फर्म किसको बोला जाता है? ऐसा मैं कंक्लूड कर रहा हूं। सर पार्टनरशिप फर्म किसको बोला जाता है? सर पार्टनरशिप फर्म उसको बोला जाता है भाईजान कि एक ऐसा कारोबार जिसके जिस जो पार्टनरशिप बिजनेस हो, एक ऐसा कारोबार जो पार्टनरशिप बिजनेस हो, जिसके ऑनर्स, एक ऐसा कारोबार जिसके ऑनर्स एक से ज्यादा हो, एक ऐसा कारोबार जिसके ऑनर्स एक से ज्यादा हो, मिनिमम 2 हो,
ठीक है। तो सर क्योंकि अगर एक ऐसा कारोबार होगा जिसका एक ऑनर होगा तो वो सोल ट्रेडर बिजनेस बन जाएगा। अगर एक ऐसा कारोबार होगा जिसका एक से ज्यादा ऑनर होगा तो वो पार्टनरशिप बिजनेस बन जाएगा। तो उस बिजनेस को क्या कहा जाएगा? उस बिजनेस को कहा जाएगा पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म, इस बिजनेस को कहा जाएगा पार्टनरशिप फर्म। इसके ऑनर्स को कहा जाएगा पार्टनर्स। पार्टनर्स, इस हर एक ऑनर को इंडिविजुअली का क्या कहा जाएगा? individual partner, individual partner, individual partner. A is the individual partner, B is the individual partner, C is the individual partner, D is the individual partner. इन सबको मिला के क्या बोला जाएगा? ABCD को these are partners, these are partners. सर इन्होंने जो कारोबार खोला है इसको क्या बोला जाएगा? सर पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म। सर इस पे जो नाम रखा जाएगा उसको क्या बोला जाएगा? सर नेम ऑफ फर्म। सर नेम ऑफ फर्म, उसको क्या बोला जाएगा? सर नेम ऑफ फर्म का नाम। सर जो इस कारोबार पे नाम रखा जाएगा उसको क्या बोला जाएगा? नेम ऑफ फर्म। नेम ऑफ फर्म। अब मेरी भाईजान मेरी बात सुनो, तरीके से तसल्ली से मेरी बात सुनना, ठीक है। इसको बोला जाएगा नेम ऑफ फर्म। अब हुआ क्या? ए बी सी डी पार्टनरशिप, जब ये चारों कारोबार कर रहे थे, चारों बैठ के सोच रहे थे हम एक कारोबार बनाएं, हम एक बिजनेस करें, हम एक शॉप बनाएं, तो सर अब ये चारों एग्री करेंगे। चारों कुछ टर्म्स एंड कंडीशन इस कारोबार में, इस कारोबार करने के लिए। कौन सा कारोबार? सर ये वाला, सर ये वाला, सर ये वाला कारोबार, सर ये वाला कारोबार। इस कारोबार को करने के लिए ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशन सेट करेंगे। ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशन सेट करेंगे, ये आपस में एग्रीमेंट करेंगे। ए बी से एग्रीमेंट करेगा, बी ए से एग्रीमेंट करेगा, ए सी से एग्रीमेंट करेगा, सी ए से करेगा, बी सी से करेगा, सी बी से करेगा। सर ये चारों मिलके एक एग्रीमेंट करेंगे, चारों मिलके आपस में एक एग्रीमेंट करेंगे। ये चारों मिलके आपस में एक एग्रीमेंट करेंगे। इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए सर उस एग्रीमेंट में क्या लिखी होंगी? सर उस एग्रीमेंट में बातें लिखी होंगी, टर्म्स एंड कंडीशन लिखे होंगे। सर वो टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगे? सर वो टर्म्स एंड कंडीशन होंगे कि ए ने कितना कंट्रीब्यूट किया, बी ने कितना कंट्रीब्यूट किया, सी ने कितना कंट्रीब्यूट किया, डी ने कितना कंट्रीब्यूट किया। अब जो प्रॉफिट दिया जाएगा वो किस रेशो में दिया जाएगा? ए ने कहा लेट सपोज मैंने इतना शेयर कंट्रीब्यूट किया है तो मुझे इतने शेयर का प्रॉफिट मिलना चाहिए। लेट सपोज ऊपर हमने लिखा था, लेट सपोज सर टोटल प्रॉफिट कितना आया था? 1,05,000। ए ने बोला मुझे भाई मैंने 20,000 कंट्रीब्यूट किया है, तो 20,000, 20,000 डिवाइड बाय 1,05,000 मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट, मुझे इतना दिया जाए। सर बी ने बोला मैंने 30,000 कंट्रीब्यूट किया था, तो 20,000 की जगह क्या आ जाएगा? 30,000। सी ने बोला मैंने 50,000 किया था, ये 50,000 सर कहाँ लिखा हुआ है? सर ये यहाँ लिखा हुआ है। ये 50,000 डिवाइड बाय 1,05,000 मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट। डी ने कहा सर 5,000 मैंने कंट्रीब्यूट किया है तो मुझे 5,000 के हिसाब से दिया गया है। सर क्या ये क्या ये क्या जरूरी है कि जिसने जितना कंट्रीब्यूट किया उसको उस हिसाब से प्रॉफिट मिले? सर नॉर्मली यही होता है, लेकिन जरूरी नहीं है। ये आपस में, इनकी आपस में कंडीशंस हैं, ये आपस में ए बी सी डी की मर्जी है किसको कितना प्रॉफिट दें। लेट सपोज ये सर जिगरी दोस्त हैं, तो सर इन्होंने बोला यार हर कोई ना 25% शेयर करेगा, 25% शेयर करेगा। हो सकता है ये 25% शेयर करें, हो सकता है ये कहें नहीं यार मैं 50% करूंगा, मैंने सबसे ज्यादा पैसा दिया है। एक किराए नहीं, मैं इतने परसेंट शेयर करूंगा। तो सर ये प्रॉफिट शेयरिंग जो होगी, ये प्रॉफिट शेयरिंग जो होगी ये इनके ऊपर होगी, इन चार के ऊपर होगी कि ये कितनी रख रहे हैं, ये कितनी लिख रहे हैं। किसके अंदर लिखेंगे? सर इस डॉक्यूमेंट के अंदर, इस डॉक्यूमेंट के अंदर लिखेंगे किसने कितना शेयर किया, सर किसको कितना प्रॉफिट दिया जाएगा।
अगर प्रॉफिट आया तो प्रॉफिट का शेयर ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, सी को कितना मिलेगा, डी को कितना मिलेगा। ये सर इनका आपसी मसला है। ये इसके अंदर लॉ कुछ नहीं कहता कि भाई इसने इतना कंट्रीब्यूट किया है तो इसको इतना मिलना चाहिए। यार ये ना आपस में उनका मसला है। ये कुछ भी रख सकते हैं। हाँ ये भी रख सकते हैं जिसने जितना कंट्रीब्यूट किया उसको उतना मिलना चाहिए। ये भी रख सकते हैं कि नहीं हम कंट्रीब्यूशन पे नहीं जाते, हम आपस में बचपन के दोस्त हैं, हमारे ऊपर कोई हिसाब हिसाब नहीं है पैसों का। पैसा का क्या चीज है, हम आपस में डिवाइड करेंगे, हम आपस में जिगरी दोस्त हैं। तो इस तरीके से सर अब इनकी मर्जी है कि भाई टर्म्स एंड कंडीशन जो भी लिखें इस कागज के टुकड़े के अंदर। तो जब भी पार्टनरशिप शुरू होती है, ए बी सी डी कारोबार करने का सोच रहे हैं, ये शॉप खोलने का, तो सर एक कागज का टुकड़ा बनता है जो कि इन इन लोगों का ए बी सी डी का आपस में एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट बनता है तो सर ये कहते हैं मैं हमने इतना कंट्रीब्यूट किया, हमने इतना कंट्रीब्यूट किया। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगर प्रॉफिट आया तो ए को इतना दिया जाएगा, बी को इतना, सी को इतना, डी को इतना। ए के इतने, ए के इतनी लाइबिलिटी है, राइट्स हैं, बी के इतने हक हैं और उसके उसकी ड्यूटी ये है, बी को ये काम जरूर करना पड़ेगा कारोबार के अंदर। सर सारे पार्टनर्स ये काम नहीं करेंगे, किसी को धोखा नहीं देंगे, ये सारी बातें इसके अंदर सेट की जाती हैं। तो सर इस डॉक्यूमेंट को क्या कहा जाता है, इस डॉक्यूमेंट को कहा जाता है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड कौन सा डॉक्यूमेंट होता है, पार्टनरशिप डीड वो डॉक्यूमेंट होता है, पार्टनरशिप डीड वो डॉक्यूमेंट होता है जिसमें पार्टनर्स मेरे साथ साथ बोलो, दिल में बोलो, पार्टनरशिप डीड वो डॉक्यूमेंट होता है जो कि एक एग्रीमेंट होता है, जो कि एक एग्रीमेंट होता है, जो कि रिटन फॉर्म में होता है, जो कि रिटन फॉर्म में होता है, जिसमें जो कि पार्टनरशिप डीड एक एग्रीमेंट होता है जो कि रिटन फॉर्म में होता है, जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन सेट की जाती हैं, जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस सेट की जाती हैं। किसके बिटवीन, सर बिटवीन पार्टनर्स, सर बिटवीन पार्टनर्स टर्म्स एंड कंडीशन सेट की जाती हैं बिटवीन पार्टनर्स के हमारा इतना कैपिटल होगा, हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये होगा, हम ये करेंगे, ए की जिम्मेदारी ये होगी, बी की जिम्मेदारी ये होगी, सी की ये होगी, डी की ये होगी। तो सर इस पार्टनरशिप डीड के बनने के बाद, इस पार्टनरशिप डीड बनने के बाद ये पार्टनरशिप बिजनेस बन जाता है, ये पार्टनरशिप बिजनेस खुल जाता है। सारे टर्म्स एंड कंडीशंस, सारी शर्तें यहाँ पे खुली, यहाँ पे लिखी जाती हैं, यहाँ पे लिखी जाती हैं। अब तो सर अब बात ये है मेरे भाइयों, यहाँ तक हमने कंक्लूड किया कि भाईजान ए बी सी डी एक पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे थे। इन्होंने सोचा हम एक कारोबार खोलें, और कारोबार खोलने के लिए इनको क्या कहा जाएगा, ये आपस में खुलने के बाद ये आ जाएंगे, ये चारों कहे जाएंगे सर पार्टनर्स, ज्वाइंटली कहे जाएंगे पार्टनर्स, और सर इन सबको अलग अलग क्या कहा जाएगा, इंडिविजुअल पार्टनर्स। उसके बाद सर ये जो कारोबार खोलेंगे उसको क्या बोला जाएगा, सर उसको बोला जाएगा पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, क्योंकि उसके ऑनर्स पार्टनर्स होंगे, ठीक है ना, एक एक से ज्यादा होंगे। तो सर ये बात हो गई। उसके अलावा जिस एग्रीमेंट, जो ये बिजनेस का नाम रखेंगे उसका नाम क्या होगा, फर्म नेम, फर्म नेम। ठीक है, उसके अलावा सर जिस एग्रीमेंट पे ये अपने टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड करेंगे कि किसने कितना कंट्रीब्यूट किया, ठीक है, किसका कितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। सर उसके अलावा अगर हमें कभी फर्म बंद करनी पड़ी तो हम किस तरीके से करेंगे, अगर फर्म बंद हुई तो किसको कितने पैसे मिलेंगे, किसको कितने एसेट्स मिलेंगे। उसके अलावा सर हम ए क्या करेगा, बी का क्या काम होगा बिजनेस में, सी का क्या काम होगा, डी का क्या काम होगा, ये सारी बातें उस पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखी जाती हैं। ए कोई भी पार्टनर ये चीज नहीं कर सकता, अगर उसने ये चीज की तो उसको नुकसान होगा, उसको पेनल्टी भरनी पड़ेगी। तो ये सारी बातें होती हैं। अब एक बात सुने सर, एक चीज मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है सर, मसला ये है कि कितने पार्टनर्स होने चाहिए, कितने पार्टनर्स होने चाहिए। सर अब पार्टनरशिप बिजनेस जो होता है
पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर मेरे भाइयों दो से दो से ज्यादा दो से ज्यादा दो से ज्यादा पार्टनर्स होने चाहिए, दो से दो या दो से ज्यादा ऑनर्स होने चाहिए। पर सर मैक्सिमम कितने? सर मैक्सिमम 20, 20 मैक्सिमम 20, 20 से ज्यादा नहीं हो सकते सर। दो से ज्यादा होने चाहिए पर 20 से ज्यादा नहीं हो सकते सर। इस 20 से ज्यादा नहीं हो सकते का क्या मकसद सर? सर कोई भी कारोबार हो, कोई भी कारोबार हो, उसके अंदर 20 से ज्यादा पार्टनर्स नहीं हो सकते सर। अगर 20 से ज्यादा पार्टनर हो गए, लेट सपोज एक कारोबार है जिसके अंदर 21 पार्टनर हो गए, तो उनको क्या करना पड़ेगा सर? उनके ऊपर फिर मैंडेटरी हो जाएगा, उनके ऊपर फिर मैंडेटरी हो जाएगा, उनके ऊपर फिर मैंडेटरी हो जाएगा कि वो अपने कारोबार को, वो अपने बिजनेस को कंपनी में कन्वर्ट करें, कंपनी में कन्वर्ट करें सर। उनके ऊपर फिर मैंडेटरी हो जाएगा वो अपने कारोबार को किस में कन्वर्ट करें सर? कंपनी में कन्वर्ट करें, कंपनी में उनको रजिस्टर करवा दें। तो सर लिमिट कितनी है? ये क्या है सर? लिमिट। ये भाईजान ये क्या है? ये सर लिमिट है। अब सर बात सुने सर। लेकिन एक अब सोचें, तीन किस्म के कारोबार है लेट सपोज। हाँ, लॉ ने कहा एक है, लेट सपोज एक बैंक है ना, बैंक। अगर बैंक कंपनी है, अगर बैंक बैंक बैंकिंग ऑर्डिनेंस में, अगर एक बैंक बैंकिंग ऑर्डिनेंस में, ये बैंक का ऑर्डिनेंस होता है, जैसे कंपनीज एक्ट है ना, जैसे कंपनीज एक्ट है ना, यही कम बैंकिंग ऑर्डिनेंस है। ये किसके लिए बना है? कंपनीज एक्ट बना है कंपनी को चलाने के लिए, बैंकिंग ऑर्डिनेंस बना है किसके लिए? बैंक को चलाने के लिए। अगर एक बैंक है जो कि बैंकिंग ऑर्डिनेंस में रजिस्टर्ड है और उसके साथ साथ कंपनी भी है, बैंक का काम भी करता है और उसके साथ साथ वो कंपनी भी है, तो मसला नहीं है, तो मसला नहीं है, ठीक है ना। फिर इसके पार्टनर्स इसके जो ऑनर्स होंगे, इसके जो ऑनर्स होंगे वो पार्टनर्स नहीं रहेंगे, वो क्या बन जाएंगे? वो इसके जो ऑनर्स होंगे बैंक के, वो ऑनर्स जो होंगे वो पार्टनर नहीं रहेंगे, पार्टनर नहीं रहेंगे सर। वो क्या बन जाएंगे सर? वो बन जाएंगे मेंबर्स। क्योंकि हमने बैंक को क्या बना दिया? कंपनी। हमने बैंक को क्या बना दिया? कंपनी। पर लेट सपोज सर, लेट सपोज एक ऐसा बिजनेस है, एक ऐसा बिजनेस है जिसको हम बैंक की तरह चला रहे हैं, एक ऐसा बिजनेस है जिसको हम बैंक की तरह चला रहे हैं। बैंक की तरह चला रहे हैं मतलब सर, बैंक की तरह चला रहे हैं मतलब वो किसी कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड नहीं, वो किसी कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड नहीं सर। वो बैंकिंग ऑर्डिनेंस बीओ कर लेता हूं मैं, वो किसी बैंकिंग ऑर्डिनेंस में रजिस्टर्ड नहीं। सिर्फ हमने नॉर्मल उसको कारोबार रखा हुआ है और हम बैंक के तरीके से कारोबार कर रहे हैं। बैंक के तरीके से कारोबार मतलब बैंक क्या कारोबार करता है सर? लोन देना सर, लोन देना, लोन लेना, लोन देना, लोन लेना, उसके बदले में सूद लेना, सूद देना। इस तरीके का ना हम काम कर रहे हैं और अपने पास अकाउंट खोल रहे हैं। और सर इसके जो ऑनर्स हैं वो कौन है आपस में? ए, इसको कर लेता हूं जेड, एक्स, वाई, ये तीन ऑनर्स हैं सर। इनको क्या बोलूंगा मैं सर? इनको बोलूंगा मैं पार्टनर्स। क्यों बोलूंगा सर इनको पार्टनर्स? इनको क्यों पार्टनर्स बोलूंगा? क्योंकि ये जो कारोबार कर रहे हैं तीनों, ये ना कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड है, ना बैंकिंग ऑर्डिनेंस में रजिस्टर्ड है। तो ना तो ये कंपनी हुआ, ना तो ये बैंकिंग ऑर्डिनेंस के हिसाब से बैंक हुई। तो सर भले ये कारोबार बैंक का हो, ये कर सकते हैं। तो सर इसके ऑनर्स दो से ज्यादा हैं, एक से ज्यादा हैं, एक से ज्यादा हैं, तो सर इनको क्या बोला जाएगा? पार्टनर्स। पार्टनर्स, ठीक है। और सर इस बैंक को क्या बोला जाएगा सर? इस बोला जाएगा फर्म, इसको बोला जाएगा फर्म, इस बैंक को बोला जाएगा फर्म। अब सर बात ये, अगर एक पार्टनर से, इस बात को समझाने का मकसद क्या है मेरा सर? अगर एक पार्टनर से, अगर एक पार्टनर से, अगर एक पार्टनरशिप फर्म है, अगर एक पार्टनरशिप बिजनेस है और वो कौन सा काम कर रहे हैं? बैंक का काम। तो उसके जो मैक्सिमम पार्टनर्स होंगे ना,
उसके जो मैक्सिमम पार्टनर्स होंगे, मैक्सिमम पार्टनर्स, वो सर 10 से ज्यादा नहीं हो सकते। ये लॉ ने कहा कि वो पार्टनर्स जो कि बैंक जैसा काम कर रहे हैं, उन्होंने ऐसा बिजनेस खोला है, ऐसा बिजनेस ओपन किया है, ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जो कि बैंक जैसा काम करता है, जो कि बैंक जैसा काम करता है, तो उसके पार्टनर्स 10 से ज्यादा नहीं हो सकते। क्या 10 हो सकते हैं सर? हाँ बेटा 10 हो सकते हैं, जब भी तो ये लगाया है मैंने, जब भी तो ये लगाया है मैंने, लेस देन और इक्वल टू। सर 10 हो सकते हैं, 10 से ज्यादा नहीं हो सकते। लेकिन सर बैंक के अलावा कोई भी कारोबार हो, बैंक के अलावा कोई भी कारोबार हो, अदर बिजनेसेस, अदर बिजनेस, अदर बिजनेस, तो सर उधर मैक्सिमम लिमिट कितनी है? उधर मैक्सिमम लिमिट कितनी है सर? 20। उधर 20 से ज्यादा नहीं हो सकते। बैंक के अंदर सिर्फ 10 पार्टनर हो सकते हैं, बाकी जो अदर बिजनेस है बैंक के अलावा, तो वहां 20 से ज्यादा पार्टनर नहीं हो सकते। अगर 20 से ज्यादा हो गए तो क्या बनाना पड़ेगा? फिर उस कारोबार को हम नहीं कर सकते। अगर उस कारोबार को करना है, या तो पार्टनर्स कम करो, 20 करो या 20 से कम करो। अगर 20 से पार्टनर्स बढ़ाना चाहते हो, फिर वो कारोबार कारोबार नहीं कर सकते। उस कारोबार को करने के लिए उस कारोबार को कंपनी बनाना पड़ेगा, उस कारोबार को कंपनी लॉ में रजिस्टर करवाना पड़ेगा। सर बात समझ में आ रही है? अब सर एक और बात है, एक और बात है, यहां पे कंक्लूड करता हूं मैं। पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के मैक्सिमम लिमिट क्या है? अगर अदर बिजनेस हैं, अगर अदर बिजनेस हैं, अदर बिजनेस मतलब अदर देन बैंक, अदर देन बैंक एंड प्रोफेशनल। एक और वर्ड ऐड कर रहा हूं, एक और वर्ड ऐड कर रहा हूं जो कि अभी समझाना है मुझे। एंड प्रोफेशनल, प्रोफेशनल सर्विस, अदर बिजनेस अदर देन बैंक एंड प्रोफेशनल सर्विस। सर उसके अलावा बैंक वाला बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है, पार्टनरशिप बिजनेस है जो बैंक के तरीके से काम कर रहा है, और एक ऐसा बिजनेस है जो कि प्रोफेशनल सर्विस दे रहा है, जो कि प्रोफेशनल सर्विस दे रहा है, जो कि प्रोफेशनल सर्विस दे रहा है। सर इसके लिए लिमिट कितनी है? इसके लिए लिमिट कितनी है? सर इसके लिए लिमिट है, लिमिट है सर नॉट मोर देन 20। सर इसके लिए लिमिट क्या है? नॉट मोर देन 10। अगर 10 से बढ़ गए तो इस बैंक को बैंकिंग ऑर्डिनेंस में भी रजिस्टर करवाना पड़ेगा, कंपनी लॉ में भी रजिस्टर करवाना पड़ेगा। अदर अगर इस 20 से बढ़ गए तो इसको, इस कारोबार को कंपनी लॉ में रजिस्टर करवाना पड़ेगा, वरना नहीं कर सकते। सर अगर कम कर दें, हम पार्टनर्स कम कर दें, तो बेटा फिर भले कम कर दो, फिर कंपनी लॉ में रजिस्टर नहीं करवाना, फिर पार्टनरशिप करके चला सकते हो। सर ये प्रोफेशनल सर्विस क्या है? सर इनकी क्या लिमिट है? इनके पार्टनर्स कितने हो सकते हैं? सर नो लिमिट। सर जो कारोबार प्रोफेशनल सर्विस दे रहे हो, उनके ऊपर पार्टनर्स की कोई लिमिट नहीं है। सर प्रोफेशनल सर्विस से क्या मुराद? जैसे सर चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्विस दे रहे होते हैं ऑडिट की। ये जो ऑडिट फर्म्स हैं, ये जो कल सवाल पूछ रहे थे ना सर, ये डिलॉयट जो है वो बॉडी कॉर्पोरेट होगी, क्योंकि डिलॉयट जो है पाकिस्तान से बाहर बनी है। बेटा डिलॉयट कंपनी नहीं है, डिलॉयट ऑडिट फर्म है, क्योंकि डिलॉयट एक पार्टनरशिप बिजनेस है। पाकिस्तान के अंदर भी जो कराची में डिलॉयट है, वो भी एक ऑडिट फर्म है। फर्म बोले तो पार्टनरशिप बिजनेस, आज समझाया है। फर्म बोले तो पार्टनरशिप बिजनेस, एक पार्टनरशिप फर्म है जिसका काम क्या है? ऑडिट करना, ऑडिट करना। ठीक है, उसके ऑनर्स कौन है? पार्टनर्स। उसके ऑनर कौन है? पार्टनर्स। ठीक है ना सर? फिर वो भी प्रॉफिट शेयर करते हैं। जी सर,
जितने पार्टनर्स हैं वो आपस में प्रॉफिट शेयर करते हैं सर, उनका भी फिर शेयरिंग रेशियो होगा। जी बेटा, उनका भी शेयरिंग रेशियो डिसाइडेड होगा सर। उनके ऊपर भी ड्यूटीज, राइट्स, ये सारी बातें कहां पे लिखी होंगी सर? पार्टनरशिप डीड के अंदर। ठीक है, तो सर लॉ ने कहा जो प्रोफेशनल सर्विस देते हैं, ठीक है ना, कौन कौन से सर? सर जैसे सीए वाले ऑडिट की सर्विस देते हैं, जैसे कि सर टैक्स की सर्विस देना, टैक्स के रिटर्न भरना, टैक्स के केस लड़ना। सर जैसे कि सर लॉयर्स होते हैं, वो वकील जो होते हैं वो लॉयर्स की सर्विस देते हैं। तो इन ये प्रोफेशनल सर्विस दे रहे हैं। ये प्रोफेशन, कोई ऐसा कारोबार है, कोई ऐसा पार्टनरशिप का कारोबार है, कुछ पार्टनर्स आपस में मिल गए, कुछ पार्टनर्स आपस में मिल गए, उन्होंने सोचा हम पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं, पर हम प्रोफेशनल, हमारे बिजनेस क्या होगा? प्रोफेशनल सर्विस देना, कंपनीज का ऑडिट करना, कंपनीज के टैक्स के मामले संभालना, या कंपनीज के लिए केस लड़ना, या लोगों के लिए केस लड़ना। तो सर इस कारोबार को क्या बोला जाएगा सर? वो कारोबार, वो पार्टनरशिप फर्म जो प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड करता हो। तो लॉ ने कहा इसके लिए पार्टनर्स की कोई लिमिट नहीं है। कोई लिमिट नहीं है मतलब 21 भी हो सकते हैं, 22 भी हो सकते हैं, 23, 50, 60, इसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है सर। अभी यहाँ रुकते हैं 7:10। अब सारे यहाँ पे देखें सर, अब एक नई चीज बताने जा रहा हूँ सर। एक टर्म पूछ रहा हूँ, बिजनेस किसे कहते हैं? बिजनेस किसे कहते हैं सर? एक चीज बिजनेस उसे कहते हैं, बिजनेस की डेफिनेशन ये है कि एक बिजनेस का कारोबार, बिजनेस मतलब कारोबार सर, एक ऐसा कारोबार, एक ऐसा सेटअप सर, एक ऐसा सेटअप जिसके अंदर या तो प्रॉफिट आएगा, ठीक है, या तो लॉस आएगा। एक ऐसा कारोबार, एक ऐसा सेटअप सर जिसके अंदर या तो प्रॉफिट होने का चांस होगा या तो लॉस होने का चांस होगा। तो सर अगर मैं बिजनेस के माना ये है कि या तो प्रॉफिट आएगा या तो लॉस आएगा, कोई ऐसी एक्टिविटी में करूं, कोई ऐसी एक्टिविटी की जाए, कोई ऐसी एक्टिविटी की जाए जिसके अंदर या तो प्रॉफिट आएगा या तो लॉस आएगा। तो सर पार्टनर्स के लिए लेट सपोज सर हालार, सेफ और बेनजीर, हालार, सेफ और बेनजीर, ये तीनों मिलके एक एक हॉस्पिटल खोल रहे हैं। एक हॉस्पिटल इन्होंने ओपन की। ये हालार, सेफ और, यहाँ पे ध्यान से सुनना सर, ये हालार, सेफ और बेनजीर तीनों ने मिलके एक हॉस्पिटल खोली सर। अब इन्होंने तीनों ने एग्री किया हम इस हॉस्पिटल को चलाएंगे और इससे प्रॉफिट अर्न करेंगे। इससे क्या करेंगे? इससे क्या अर्न करेंगे? प्रॉफिट अर्न करेंगे, इसमें से प्रॉफिट जनरेट करेंगे, ठीक है ना। तो सर ये हॉस्पिटल क्या बन जाएगा? ये हॉस्पिटल बन जाएगा फर्म। और ये तीनों आपस में क्या बन जाएंगे? इस तीनों आपस में क्या बन जाएंगे सर? पार्टनर्स, ठीक है ना। तो सर ये फर्म बन जाएगा या पार्टनरशिप बिजनेस बन जाएगा। अब मेरा कहने का मकसद है, अब इसका दूसरा एग्जांपल देखना सर, इसका दूसरा एग्जांपल देखना सर। हालार, सेफ और बेनजीर, इन तीनों ने एक हॉस्पिटल खोली, ठीक है। और इस हॉस्पिटल पे इन्होंने कहा यार हम इसमें से ना प्रॉफिट जनरेट नहीं करेंगे, हम इसमें से प्रॉफिट जनरेट नहीं करेंगे, हम इसमें से ना वेलफेयर चैरिटी का काम करेंगे, हम इसमें से वेलफेयर चैरिटी का काम करेंगे, लोगों का कैंसर का मुफ्त का इलाज करेंगे, हम लोगों के लिए मुफ्त दवाएं ववाएं सब कुछ मुफ्त होगा, हम इसके अंदर ना लोगों के लिए, आवाम के लिए फायदा करेंगे, ना मैं ये प्रॉफिट लेगा, ना ये प्रॉफिट लेगा, ना ये प्रॉफिट लेगा। तो सर अगर ऐसा कोई कारोबार हो जिसके अंदर प्रॉफिट जनरेट करने की नीयत ना हो, तो सर उसे बिजनेस नहीं कहा जाता, उसे बिजनेस नहीं कहा जाएगा, उसे बिजनेस नहीं कहा जाएगा। अगर ऐसा कोई कारोबार हो जिसके अंदर प्रॉफिट जनरेट करने की नियत ना हो, तो सर उसे बिजनेस नहीं कहा जाएगा, उसे सर वेलफेयर या चैरिटी कहा जाएगा, जो कि आवाम के फायदे के लिए किया जा रहा है। तो सर क्या ये फर्म कहलाएगा? नहीं बेटा, ये फर्म नहीं कहलाएगा। क्या सर ये पार्टनरशिप
पार्टनरशिप बिजनेस कहलाएगा? नहीं बेटा, नहीं कहलाएगा। लेकिन सर क्यों नहीं कहलाएगा? इसके तो ऑनर तो सर एक से ज्यादा है बेटा। भले एक से ज्यादा हो, पार्टनरशिप की रिक्वायरमेंट है, पार्टनरशिप की रिक्वायरमेंट है, पार्टनरशिप की रिक्वायरमेंट है कि भाईजान आपने ऐसा कारोबार करना है। पार्टनरशिप की रिक्वायरमेंट है, पार्टनरशिप की रिक्वायरमेंट है कि आप बिजनेस करें, कि आप क्या करें? बिजनेस करें, जिसके अंदर बिजनेस की माना या प्रॉफिट आए, ऐसी कोई एक्टिविटी की जाए जिसके अंदर प्रॉफिट या लॉस हो रहा हो। प्रॉफिट आने का भी चांस हो, लॉस होने का भी चांस हो। तो जब भी पार्टनरशिप होगी। पर अगर कोई ऐसा कारोबार किया जा रहा है जिसके अंदर प्रॉफिट आने का चांस ही नहीं है, ठीक है ना, तो सर वो पार्टनरशिप कारोबार नहीं होगा। जैसे कि अभी कोरोना वायरस चल रहा है, तो सेफ और हाजिक और हमाद ने, तीनों ने मिलके और मैंने, चारों ने मिलके हमने ये सोचा हम क्या करेंगे, हम चारों पैसे मिलाते हैं, चारों कंट्रीब्यूट करते हैं, हर कोई जितना दिल करे कंट्रीब्यूट करे, और क्या करते हैं, हम लोगों के घर पे जाके सबको खाना दे आते हैं। तो क्या सर ये पार्टनरशिप बिजनेस हुआ? नहीं सर, ये तो हमने वेलफेयर के लिए काम किया, ये तो हमने चैरिटी के लिए काम किया। क्या सर ये बिजनेस हुआ? नहीं सर, ये बिजनेस तो हुआ ही नहीं। तो सर ऐसा कारोबार, ऐसा कोई अमल जिसमें एक से ज्यादा ऑनर तो हो, पर प्रॉफिट जनरेट नहीं किया जा रहा, तो उसको बिजनेस नहीं कहा जाएगा। और अगर बिजनेस नहीं होगा तो पार्टनरशिप नहीं हो सकती। पार्टनरशिप की रिक्वायरमेंट है कि भाईजान प्रॉफिट होना जरूरी है। पार्टनरशिप की रिक्वायरमेंट है कि भाईजान, मेरे दर्शनों, मेरे दोस्तों, सर प्रॉफिट होना जरूरी है, प्रॉफिट होना जरूरी है मेरे दोस्तों, मेरे सज्जनों, प्रॉफिट होना जरूरी है। अब सर मेरे भाइयों, एक और बात, तो सर कौन से ऐसे बिजनेस होंगे जहां प्रॉफिट नहीं होगा? सर एक तो जैसे शाहिद आफरीदी फाउंडेशन, SF, सलमान खान की बीइंग ह्यूमन। सर लेट सपोज इसके अंदर, शाहिद आफरीदी फाउंडेशन के अंदर एक शाहिद आफरीदी है, लेट सपोज, और उसके साथ साथ कोई और भी होगा, लेट सपोज कोई और भी है, लेट सपोज सर वसीम अकरम है। अब ये क्या सर दोनों मिलके शाहिद आफरीदी फाउंडेशन में क्या पैसे प्रॉफिट जनरेट करते हैं? नहीं सर। क्या ये शाहिद आफरीदी फाउंडेशन बिजनेस है? नहीं सर, ये बिजनेस तो है ही नहीं। ये तो वेलफेयर के लिए बनाया गया है, ये तो चैरिटी के लिए बनाया गया है। तो क्या सर अगर ये चैरिटी के लिए बनाया गया है तो क्या इसके ऑनर्स पार्टनर्स होंगे? नहीं सर, ये पार्टनर्स नहीं होंगे, क्योंकि पार्टनरशिप के लिए बिजनेस होना जरूरी है। सर ये बीइंग ह्यूमन, ये भी इसी तरीके से इसको सलमान खान चला रहा है। तो अगर सलमान खान के साथ अगर कोई और भी है तो क्या ये सर बिजनेस होगा बीइंग ह्यूमन? नहीं सर, ये भी वेलफेयर के लिए है, ये भी आवाम के लिए काम करता है। तो सर क्या ये प्रॉफिट जनरेट करता है? नहीं। अगर प्रॉफिट जनरेट नहीं करता तो मतलब ये सर पार्टनरशिप बिजनेस नहीं हुआ। सर आगे बढ़ता हूं मैं। सर अब बात सुने। सर पार्टनरशिप के लिए तो कुल मिला के बात ये हुई, सर बिजनेस का क्या मकसद है? सर बिजनेस का क्या मकसद है? सर बिजनेस का मकसद है ऐसी एक्टिविटी करना जिसमें जिसमें प्रॉफिट या लॉस होने का चांस हो। ऐसी कोई एक्टिविटी करना जिसमें प्रॉफिट या लॉस होने का चांस हो। ऐसी कोई एक्टिविटी करना जिसमें प्रॉफिट होने का या लॉस होने का चांस हो। तो सर पार्टनरशिप पार्टनरशिप करने के लिए क्या जरूरी है? पार्टनरशिप करने के लिए क्या जरूरी है? सर पार्टनरशिप करने के लिए सर ऐसी कोई एक्टिविटी, पार्टनरशिप करने के लिए बिजनेस करना जरूरी है। पार्टनरशिप करने के लिए बिजनेस करना जरूरी है। अगर दो बंदे आपस में पार्टनरशिप करना चाहते हैं, सर लेट सपोज PQR और N, ये अगर चारों आपस में पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो इनको ऐसी कोई एक्टिविटी करनी पड़ेगी जो कि बिजनेस हो। अगर ये वेलफेयर के लिए काम करेंगे, तो सर वो पार्टनरशिप नहीं हो सकती। तो फिर इनके दरमियान पार्टनरशिप नहीं होगी। अगर इनको आपस में पार्टनरशिप करनी है तो इनको बिजनेस करना पड़ेगा। ठीक है।
एक तो मैंने आपको ये बात बताई। दूसरी बात सर, इसकी एक बात सर, ऐसी कौन सी चीज होती है जिसमें मैंने आपको, ऐसी कौन सी चीज होगी जिसमें पार्टनरशिप नहीं होगी? लेट सपोज सर, एक तो चैरिटी, इन्होंने चारों ने मिलकर सोचा हम सैलानी जैसा कारोबार खोलते हैं, हम ना लोगों को मुफ्त में खाना खिलाएंगे। तो सर क्या ये प्रॉफिट जनरेटिंग एक्टिविटी कर रहे हैं? नहीं सर, नहीं कर रहे हैं। तो सर क्या ये पार्टनरशिप होगी? नहीं सर, नहीं होगी। सर कोई भी काम चैरिटी के लिए किया जाए या लोगों के वेलफेयर के लिए किया जाए, वो पार्टनरशिप नहीं कहलाया जाता। दूसरी चीज सर, अगर सर एक घर है सर, तीन ब्रदर्स हैं सर, तीन भाई हैं सर, एन एम और ओ, तीनों, ये तीनों भाई हैं। इन्होंने तीनों भाइयों ने मिलके एक घर खरीदा और उसको रेंट पे दे दिया, उसको रेंट पे दे दिया। अब ये सर इस घर के कौन ऑनर है? इन तीनों, ये तीन ऑनर्स हैं, इस घर के तीन ऑनर्स हैं। अब सर इसका जो रेंट मिलता होगा ये तीनों क्या करते होंगे? आपस में डिवाइड करेंगे। क्या सर इस एक्टिविटी में, क्या सर इस एक्टिविटी में लॉस होने का चांस है? लॉस होने का चांस है? नहीं सर, लॉस होने का चांस नहीं है। तो इसका मतलब ये भी बिजनेस नहीं है, ये भी बिजनेस नहीं है। तो सर अगर ये बिजनेस नहीं है तो क्या एनएमओ की और एनएमओ की पार्टनरशिप हुई? नहीं सर, नहीं हुई। अगर बिजनेस नहीं है तो एनएमओ की पार्टनरशिप कैसे हुई? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। एनएमओ तीनों ने मिलके एक घर खरीदा और उस घर को रेंट पे दे दिया, उस घर को रेंट पे दे दिया। क्या सर, क्या रेंट पे देने के बाद अब ये इन्होंने कहा हम जो रेंट आएगा, लेट सपोज रेंट है 60,000, इन्होंने बोला हम रेंट ये आपस में डिवाइड करेंगे, 20 ये लेगा, 20 ये लेगा, 20 ये लेगा। सर तो तीनों का 60,000 हो जाएगा। सर क्या अब ये जो रेंट शेयर करना है, क्या ये सर लॉ इस कारोबार में लॉस हो सकता है? नहीं सर, लॉस नहीं हो सकता। तो क्या ये बिजनेस हुआ? नहीं सर। ये ऐसी कोई एक्टिविटी हुई जिसके अंदर लॉस हो सके? नहीं सर, नहीं, लॉस नहीं हो सकेगा। तो सर कोई ऐसी एक्टिविटी जिसके अंदर प्रॉफिट या लॉस ना हो, सर उसको क्या कहा जाता है? उसको बिजनेस नहीं कहा जाता, ठीक है ना? तो सर क्या ये पार्टनर्स हुए आपस में? नहीं सर। अगर बिजनेस ही नहीं है तो पार्टनर कैसे होंगे? पार्टनरशिप के लिए, पार्टनर होने के लिए, पार्टनरशिप होने के लिए बिजनेस का होना जरूरी है। तो एक तो ऐसा कारोबार जो चैरिटी वेलफेयर वाला हो, दूसरा रेंट शेयरिंग वाला, रेंट वाली इनकम, रेंट इनकम शेयरिंग। रेंट की अगर इनकम शेयर की जाए तो सर ऐसे कारोबार को, ऐसे कारोबार सर इस इन दोनों कारोबार को पार्टनरशिप नहीं कहा जाएगा। सर अब थोड़ा सा आगे और बढ़ता हूं, थोड़ा सा आगे और बढ़ता हूं भाईजान। अब एक बात सुनो, बिजनेस के लिए, बिजनेस के लिए प्रॉफिट, बिजनेस के लिए, बिजनेस कौन सी चीज होती है जिसमें या तो प्रॉफिट हो या तो लॉस हो, इन दोनों का चांस हो, इन दोनों के होने का चांस हो। एक पार्टनर कह रहा है, लेट सपोज, हालार, सेफ, हमाद, ठीक है, इन्होंने क्या किया? एक कारोबार खोला, ठीक है ना, एक कारोबार खोला। अब ये हालार कह रहा है कि यार मैं ना 30,000 दूंगा, सेफ ने बोला मैं 25,000 दूंगा, हाजिक ने बोला मैं 50,000 दूंगा। इन तीनों ने मिलकर कारोबार खोला और कंट्रीब्यूट किया। कारोबार क्या खोला सर? इन्होंने कारोबार खोला, इन्होंने ना केबिन खोली, इन्होंने केबिन खोली सर। अब ये ना, अब ये सेफ भाईजान कह रहे हैं यार मैंने ना जिंदगी में पैसा बहुत कमाया है, ये कारोबार, ये जो केबिन खुली है ना, ये केबिन, इसके अंदर ना, इसके अंदर ना मैं प्रॉफिट नहीं लूंगा, मैं पैसे तो लगा रहा हूं, जो जो प्रॉफिट आएगा ना ये तुम दोनों ले लेना, ये हालार भाई आप ले लेना, ये हमाद भाई आप ले लेना, मैं प्रॉफिट नहीं लूंगा। ये सेफ भाई कह रहे हैं मैं पैसे तो लगा रहा हूं पर मैं इस कारोबार में प्रॉफिट नहीं लूंगा। सर अब ये क्या है? ये केबिन है जो कि एक बिजनेस है, क्योंकि हमने केबिन को खोला है बिजनेस करने के लिए। या तो प्रॉफिट आएगा इसके अंदर, या तो सेल होगी, या तो लॉस होगा। सर इसमें हालार ने 30,000 लगाए, सेफ ने 25, हमाद ने 50 लगाए। अब सेफ भाईजान कह रहे हैं मैं पैसे तो लगाऊंगा पर मैं ना प्रॉफिट शेयर नहीं करूंगा। मतलब लेट सपोज
केबिन को प्रॉफिट हुआ 50,000, तो सेफ कह रहा है ये 50,000 ना तुम दोनों आपस में ले लेना, मुझे नहीं देना, तुम दोनों ये 50,000 डिवाइड बाय 2 कर लेना, आपस में दोनों आपस में डिवाइड कर लेना, मुझे नहीं चाहिए, मैं प्रॉफिट शेयर नहीं करूंगा। तो सर वो पार्टनर सर, इफ अ पर्सन does not share in profit, he is not considered as partner, he is not considered as partner। अगर एक बंदा आपके कारोबार के अंदर प्रॉफिट शेयर नहीं कर रहा, तो सर उसको पार्टनर कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो मेरे सज्जनों, ये मुझे बताओ कि क्या ये सेफ भाईजान पार्टनर होगा इस कारोबार के अंदर, इस केबिन के अंदर? नहीं सर, नहीं होगा सेफ कारोबार के अंदर पार्टनर। फिर इस कारोबार केबिन के अंदर पार्टनर कौन होंगे? सर हालार और हमाद जो होंगे, ये दोनों पार्टनर्स होंगे। सेफ ने कंट्रीब्यूट तो किया है, पर वो पार्टनर नहीं होगा क्योंकि वो प्रॉफिट शेयर नहीं करना चाह रहा। तो सर ये बात होगी। पार्टनरशिप बिजनेस के लिए मिनिमम 2 पर्सन होने जरूरी है। पार्टनरशिप बिजनेस के लिए पार्टनरशिप डीड होना जरूरी है। पार्टनरशिप बिजनेस के लिए बिजनेस होना जरूरी है, बिजनेस करना जरूरी है। पार्टनरशिप के लिए प्रॉफिट शेयर करना जरूरी है। अब एक बात सुने सर, ठीक है? अब मेरे भाइयों, अगर अगर पार्टनरशिप बिजनेस करना है ना, तो मैंने क्या बोला, क्या क्या होना जरूरी है? अगर पार्टनरशिप बिजनेस करना है तो तुम्हें प्रॉफिट शेयर करना जरूरी है, प्रॉफिट शेयर करना जरूरी है, ठीक है? अब कभी कभी क्या होता है, बात सुने सर। अब कभी कभी ना, जैसे ना हमने कहा, अब एक कंपनी है हालार, कंपनी ने कारोबार खोल रहे हैं हालार, ठीक है? सर अमाद, और उसके बाद सर अम्माद के बाद सर जुबैर, ठीक है? सर दिनेश, हमने ना मिलके एक, सपोज करें, हमने क्या किया, हमने ना एक कारोबार खोला, एक बिजनेस किया। हमने सोचा एक बिजनेस करते हैं। अब सर, अब ना हमने क्या किया, हमने बोला खालिद पेटी वाला को, आप भी हमारे कारोबार में शामिल हो जाए, ठीक है? हमने बोला खालिद पेटी वाला को कि यार आप भी ना हमारे कारोबार में शामिल हो जाए, ठीक है? अब सर इन सब ने कंट्रीब्यूट किया, आलार ने भी कंट्रीब्यूट किया कुछ अमाउंट, सर अम्माद ने भी किया, सर जुबैर ने भी किया, ठीक है? उसके साथ साथ सर दिनेश ने भी किया, सर खालिद पेटी वाला ने भी, इस कारोबार में कोई सा भी कारोबार है, ठीक है ना, हम सब ने कंट्रीब्यूट किया। अब हुआ क्या, सर खालिद ने कहा अब इसका बिजनेस होना जरूरी है। ये पार्टनरशिप कब होगा? इसका बिजनेस होना जरूरी है। इसका बिजनेस मतलब इसके अंदर प्रॉफिट और लॉस का चांस हो। सर खालिद ने कहा कि यार बात सुनो, हालार, सर अमाद, सर जुबैर और सर दिनेश, मैं तुम लोगों की वजह से इस कारोबार के अंदर आ तो गया हूँ, पार्टनर बन तो गया हूँ, लेकिन मैं ना, सर खालिद कह रहे हैं, सर खालिद ना अभी बात कर रहे हैं हम 4 बंदों से, मैं अगर प्रॉफिट आया तो मैं शेयर करूंगा, मैं अपना हिस्सा लूंगा, पर अगर लॉस आया तो मैं शेयर नहीं करूंगा। लॉस आया ना तो मैं नहीं भरूंगा, बात है सीधी। लॉस मतलब सर कौन सा लॉस? जो सर सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो सर ग्रॉस प्रॉफिट, फिर एक्सपेंसेस लेस किए, उसके बाद एक्सपेंसेस लेस करने के बाद प्रॉफिट नहीं आया, लॉस आ गया, सही है ना? सेल, फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स और लेस किए, फिर ग्रॉस प्रॉफिट आया, फिर सर एक्सपेंसेस लेस किए, तो उसके बाद लॉस आ गया, प्रॉफिट नहीं आया। तो सर
मैं इसको ना लिख के समझाता हूँ, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि किसी दिन ना पॉइंट मिस ना हो जाए, ठीक है ना। तो सर सेल, यहाँ पे सेल लिख लेते हैं हम, ये भी आपके लिए आसानी कर लेते हैं सर। सेल हो गई, सपोज करें 20,000, एक यहाँ पे एक यहाँ पे सेल हुई 15,000। सर यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया कोई 17,000, यहाँ पे आया कोई 13,000, यहाँ पे जीपी हुआ सर 2,000, यहाँ पे जीपी हुआ 3,000, यहाँ पे एक्सपेंसेस आए सर, यहाँ पे एक्सपेंसेस आए 1,000, यहाँ पे एक्सपेंसेस आए 2,500। सर यहाँ पे आ गया लॉस 500 का। सर यहाँ पे आ गया यहाँ पे आ गया प्रॉफिट 2,000 का। अब सर खालिद कह रहे हैं, सर खालिद कह रहे हैं यार ये क्या है, ये प्रॉफिट है, ये है प्रॉफिट और ये है लॉस। जो जो नेगेटिव में ब्रैकेट के अंदर वो लॉस, जो सर ब्रैकेट के अंदर नहीं है वो प्रॉफिट। सर खालिद कह रहे हैं कि यार हालार, सर अम्माद, सर दिनेश और सर जुबैर, अगर ये प्रॉफिट आया ना तो इसमें मैं अपना हिस्सा लूंगा, और पर अगर ये लॉस आया ना तो इसमें मैं अपना कंट्रीब्यूशन नहीं करूंगा। ये पार्टनर्स के दरमियान ये बात पार्टनरशिप डीड में लिखी हुई होती है, ये एग्रीड होता है, ये टर्म्स एंड कंडीशन में बात होती है कि अगर लॉस आया तो वो भी इतने इतने रेशो से कंट्रीब्यूट किया जाएगा। वैसे प्रॉफिट आता है तो हम पार्टनरशिप फर्म से लेते हैं, हम पार्टनरशिप फर्म से पैसे लेते हैं अगर प्रॉफिट आता है। अगर लॉस आएगा तो हम देंगे भी। लेकिन पार्टनरशिप बिजनेस के लिए सर खालिद ने कहा मैं प्रॉफिट आ गया तो मैं शेयर करूंगा। जैसे कि 2,000 का प्रॉफिट आया, अभी अभी 2,000 प्रॉफिट आया, तो सर खालिद ने कहा मैं ये शेयर करूंगा, मैं ये लूंगा, पर अगर लॉस आया तो इसके पैसे में नहीं दूंगा। तो मेरा सवाल है सर, अगर सर फिर सर खालिद पार्टनर हुए कि नहीं हुए? सर बिल्कुल हुए पार्टनर, सर खालिद पार्टनर हुए। सर एक कंक्लूड कर रहा हूं, पार्टनर होने के लिए पार्टनर होने के लिए पार्टनर होने के लिए प्रॉफिट शेयर करना जरूरी है, प्रॉफिट शेयर करना जरूरी है। लॉस भले शेयर ना करो, लॉस भले शेयर ना करो, प्रॉफिट शेयर करना जरूरी है। अब आपके दिल में सवाल होगा, सर पर ये सर हालार, सर अम्माद, सर जुबैर और सर दिनेश क्या ये पागल हैं क्या? ये सर खालिद पेटीवाला को ऐसे ही इंटर कर रहे हैं क्या? ये मतलब क्यों अपना नुकसान कर रहे हैं? प्रॉफिट में उनको हिस्सा दे रहे हैं, अगर लॉस आता है तो ये चारों कहते हैं कि यार मतलब ये चारों कहते हैं लॉस हम खुद से भर लेंगे, सर खालिद को नहीं भरने देंगे। ये क्या पागल हैं क्या? सर सीन ये, कभी ये इन्होंने जानबूझ के फैसला किया, ये सर हालार ने, सर अमार ने, सर जुबैर ने, सर दिनेश ने जानबूझ के फैसला किया है कि हम सर सर खालिद पेटीवाला की ये बात मानते हैं, उनको लॉस नहीं देंगे, लॉस शेयर नहीं करने देंगे, प्रॉफिट जो है उनको दे देंगे, हम उनकी शेयरिंग दे देंगे। ये क्यों होता है सर नॉर्मली? क्योंकि सर कभी कभी बिजनेसमैन सोचता है कि यार अगर इस पार्टनर के आने से मेरे कारोबार में तरक्की होगी तो मैं इस इसकी ये बात शर्त मान लेता हूं। तो सर इस हिसाब से आप अपने पार्टनर की ये शर्त मान लेते हो। तो क्या ये, अब सवाल ये, क्या सर खालिद पार्टनर होंगे? बिल्कुल सर। तो इस बात से कंक्लूड करता हूं, एक पार्टनर के लिए जरूरी है कि वो प्रॉफिट शेयर करे, लॉस भले शेयर ना करे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सर लॉस शेयर ना करने से, लॉस शेयर, अब सवाल आएगा आपके दिमाग में, लॉस आपने तो कहा था पार्टनर की जो लायबिलिटी होगी वो तो सबकी बराबर होती है, यहाँ तो आप बातें ही अजीब कर रहे हैं, या तो आप कंपनी लॉ में गलत पढ़ा रहे हैं या तो आपको पार्टनरशिप पढ़ाना नहीं आता। बेटा रुक जाओ बेटा, सारी बातें मैं समझाऊंगा। सर लेट सपोज ये बिजनेस था ना, ये बिजनेस था जो कि हमने सबने खोला था। सर सर हालार ने, सर अम्मार ने, सर जुबैर ने, सर दिनेश ने और सर खालिद पेटीवाला ने, हमने ये बिजनेस खोला था। लेट सपोज अब इस बिजनेस के अंदर लॉस आ गया तो
सर केपी शेयर नहीं करेंगे, प्रॉफिट आया तो सर शेयर करेंगे। लेट सपोज इस बिजनेस ने कर्जा लिया, कर्जा किससे लिया, कर्जा किसी से, फोटोकॉपी मशीन ली कर्जे पे। लेट सपोज सर फोटोकॉपी मशीन ली कर्जे पे, फोटोकॉपी मशीन है लेट सपोज सर 5 लाख की, क्रेडिट पे ली, कर्जे पे ली। अब इस 5 लाख को देने के लिए कौन कौन लायबल है सर, जो मैंने कंपनी लॉ में पढ़ाया था याद है ना सर, ये हालार ज्वाइंटली सेवरली लायबल है 5 लाख देने के लिए, ये सर अम्माद ज्वाइंटली सेवरली लायबल है 5 लाख देने के लिए, ये सर जुबैर भी ज्वाइंटली सेवरली, ये सर दिनेश भी ज्वाइंटली सेवरली, और सर केपी भी लायबल हैं ये 5 लाख देने के लिए। हर पार्टनर ज्वाइंटली एज वेल एज सेवरली लायबल होगा, भले वो लॉस शेयर करे या ना करे, भले वो लॉस शेयर करे या ना करे, वो लायबल होगा कर्जों के लिए, वो लायबल होगा क्रेडिटर्स को कर्जों के लिए, लायबिलिटीज के लिए लायबल होगा। पर सर अगर ये कारोबार कोई ब्रीच करता है, लॉ की खिलाफ वर्जी करता है, तो सर उस लॉ की ब्रीच के लिए क्या सर केपी लायबल होंगे? बिल्कुल लायबल होंगे सर। केपी सिर्फ और सिर्फ बिजनेस का लॉस शेयर नहीं करेंगे, बाकी सब कुछ शेयर करेंगे, बाकी सब कुछ शेयर करेंगे। तो सर अब आगे बढ़ते हैं, एक और चीज करवा दूं मैं आप लोगों को। तो सर आप कह रहे हैं कि पार्टनरशिप के लिए पार्टनरशिप का सबूत है कि जो प्रॉफिट शेयर करेगा वो पार्टनर होगा। आपने ये कहा ना सर, जो प्रॉफिट शेयर करेगा वो पार्टनर होगा, जो लॉस शेयर करेगा वो पार्टनर नहीं होगा। जो सिर्फ और सिर्फ, अगर एक बंदा कह रहा है मैं सिर्फ और सिर्फ लॉस शेयर करूंगा, लेट सपोज एक बंदा कह रहा है, एक हमने बिजनेस खोला जिसके अंदर सेफ ने कहा मैं ना सिर्फ और सिर्फ लॉस शेयर करूंगा, प्रॉफिट नहीं लूंगा, तो क्या सेफ पार्टनर होगा? नहीं, नहीं होगा, क्योंकि पार्टनरशिप के लिए जरूरी है कि एक बंदा प्रॉफिट शेयर करे, प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट ले, तो सर वो पार्टनर होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, तो पार्टनरशिप के लिए जरूरी है प्रॉफिट शेयर हो, जब भी पार्टनर होगा, वरना नहीं होगा। पर सर कुछ जगहों पे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि प्रॉफिट शेयर करते हैं लेकिन फिर भी वो पार्टनर नहीं होते। कुछ जगहों पे, कुछ सरकमटेंसेस पे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि प्रॉफिट शेयर करते हैं, पर वो पार्टनर नहीं होते। कुछ सरकमटेंसेस पे कुछ लोग प्रॉफिट शेयर करते हैं पर वो पार्टनर्स नहीं होते। जैसे कि सर आप कभी कभी अगर रियल लाइफ में कभी कभी आपने अगर बैंक से लोन लिया होता, अगर आप किसी कारोबार कर रहे होते और अगर आपने बैंक से लोन लिया, बैंक से जिससे आप लोन लेते हो उसको क्या बोलते हो? जिससे आप लोन लेते हो सर वो बन जाता है लेंडर। ठीक है, जिससे आपने लोन लिया उसको क्रेडिटर भी बोल सकते हो, उसको लेंडर भी बोल सकते हो। आसान अल्फाज में मैं फिलहाल लेंडर बोल रहा हूं। अगर आपने लेंडर से लोन लिया तो अगर ये सर शर्त रख सकता है, यार मैं तुझे लोन तो दूंगा लेकिन जब तक तू मुझे लोन वापस करेगा, क्योंकि सर अगर ये आपको लोन दे रहा है तो जरूर ये कुछ शर्त तो रखेगा ना, बदले में कुछ तो लेगा ना। आप जो उससे कोई चीज ले रहे हो तो ये भी बदले में लेंडर कुछ आपसे लेगा ना। ले सपोज एक कारोबार है, इसने इस लेंडर से लोन लिया तो बदले में ये भी तो कुछ लेगा ना। इसने इस लेंडर से लोन लिया तो बदले में ये भी तो कुछ लेगा ना। इस लेंडर ने कहा यार तू ना जो भी तेरा प्रॉफिट आए, जो भी तेरा हर साल प्रॉफिट आए, प्रॉफिट कब आता है? सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, फिर ग्रॉस प्रॉफिट, फिर एक्सपेंस लेस करना, फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो सर जो भी तेरा प्रॉफिट आए उसका 10% मुझे देना, 10% ऑफ प्रॉफिट मुझे देना। अब सर मुझे ये बताओ ये कब तक देना? जब तक तू मुझे मेरे पैसे वापस ना कर दे, जब तक तू मुझे मेरे पैसे वापस ना कर दे तो तू मुझे प्रॉफिट देते रहना। अब सर मुझे ये बताओ, प्रॉफिट तो ये भी शेयर कर रहा है, क्या ये भी पार्टनर हुआ? नहीं सर, ये पार्टनर नहीं हुआ, ये पार्टनर नहीं हुआ। ये लोन लेने की वजह से आया है, ये लोन लेने की वजह से प्रॉफिट शेयर कर रहा है। अगर ये लोन नहीं देता तो सर ये पार्टनर नहीं होता। जिस दिन मैंने ये प्रॉफिट शेयर नहीं करता,
सर जिस दिन मैंने इसको पैसे दे दिए, सर वापस कर दिए, कर्जा इसका चुका दिया, तो सर उस दिन से मुझे इसको प्रॉफिट नहीं देना पड़ेगा। तो सर इन सर्कमस्टेंसेस में जो अभी बताने जा रहा हूं, लोग प्रॉफिट शेयर तो करेंगे पर वो पार्टनर नहीं होंगे। सर उसके अलावा मेरे भाइयों, सर अगर अभी एक टर्म समझाने जा रहा हूं, यहां पे ध्यान से सुनना। सर ए, अगर लेट सपोज सर एजेंट क्या होता है? एजेंट क्या होता है? सर लेट सपोज अगर आपके बिहाफ पे आपकी इंस्ट्रक्शंस पे अगर आपके ब्याह पे आपकी इंस्ट्रक्शंस पे अगर आपकी कही हुई बातों पे कोई बंदा काम कर रहा है, अगर आपके ब्याह पे अगर आपकी कही हुई बात पे अगर कोई आपके कहने पे कोई बात कर रहा है, कोई काम कर रहा है, तो उसको बोला जाता है एजेंट। जैसे कि जैसे कि जैसे कि सर हालार और सेफ और सर जुबेदा, हम तीनों ने पार्टनरशिप बिजनेस किया। अब मेरे पास भी टाइम नहीं है, मैंने भी कंट्रीब्यूट किया, सेफ ने भी कंट्रीब्यूट किया, जुबेदा ने भी कंट्रीब्यूट किया, सही है। अब सर हालार ने कहा यार मेरे हमने कारोबार खोल तो दिया है पर मेरे पास टाइम नहीं है यार, मैं ना टीचिंग में लगा हुआ हूँ। सेफ ने कहा यार मेरे पास भी टाइम नहीं है ना, मैं ना पूरा दिन सोता हूँ, सोने से मुझे फुर्सत मिले तो मैं कारोबार करूँ ना। जुबेदा ने कहा जब तुम दोनों नहीं कर रहे तो मैं क्यों करूं, मैं क्या पागल हूं, मैं करूंगी, मैं भी नहीं करूंगी। तो सर हुआ क्या, हालार ने कहा यार अच्छा ऐसा करते हैं, एक बंदे को अपॉइंट कर लेते हैं, एक बंदे को अपॉइंट करेंगे, एक बंदे को अपॉइंट करते हैं, उसको जैसे हालार कहेगा वो वैसे करेगा, उसको जैसे सेफ करेगा वो वैसे करेगा, उसको जैसे जुबेदा कहेगी वो वैसे करेगा। मतलब हम तीनों के बिहाफ पे वो काम करेगा, हम तीनों की इंस्ट्रक्शंस पे जैसे हम कहेंगे वो वैसे करेगा। अगर कोई मसला होगा तो वो हमसे पूछ लेगा कॉल करके, यार हालार भाई या सेफ भाई या जुबेदा बहन ये मसला हो गया है, मुझे बताओ क्या करना है। तो सर वो हमारे कहने हमने उसको अपॉइंट किया और हमारी इंस्ट्रक्शंस पे वो काम करेगा। तो हम सर उसको क्या बोलेंगे एजेंट, हम उसको क्या बोलेंगे एजेंट, ठीक है ना। तो सर हम कभी कभी क्या होता है, हम जो एजेंट को ये अब एजेंट क्या करेगा, हमारे ब्याह पे बिजनेस कंट्रोल करेगा, हमारे ब्याह पे बिजनेस कंट्रोल करेगा। एजेंट वो होता है जो कि हमारे ब्याह पे, जो कि हम कौन बन गए सर, अगर ये एजेंट बना तो हम कौन बन गए, हम इसके बन गए प्रिंसिपल। प्रिंसिपल वो होता है जो कि इंस्ट्रक्शन दे, एजेंट वो होता है जो कि प्रिंसिपल की इंस्ट्रक्शन पे अमल करे, काम करे। अब मेरे भाइयों मैं आपको बता रहा था, अब कभी कभी सरकमटेंसेस ऐसे होते हैं, हम एजेंट को कहते हैं हम एजेंट को कहते हैं, हम अपने सर्वेंट को कहते हैं, कहते हैं हम अपने एम्प्लॉय को कहते हैं, अगर तूने मुझे कारो इस साल अगर तूने मुझे मेरा कारोबार तू संभाल रहा है, अगर तूने मुझे इस साल कारोबार के अंदर प्रॉफिट प्रॉफिट लास्ट ईयर अगर तूने मुझे प्रॉफिट दिलवाया तो तुझे मैं सैलरी नहीं दूंगा, तुझे मैं 10% या 5% ऑफ प्रॉफिट दे दूंगा। अगर तूने इस साल अच्छा परफॉर्म किया, अगर तूने इस साल अच्छे तरीके से जॉब की, अगर तूने इस साल हमारे बिजनेस को अच्छे तरीके से कंट्रोल किया, तो मैं तुझे 5% ऑफ प्रॉफिट दूंगा, तो मैं तुझे 10% ऑफ प्रॉफिट दूंगा। ये किसने कहा, हालार जुबेदा और सेफ ने कहा। हालार जुबेदा से पार्टनर्स ने कहा अपने एजेंट को, सर्वेंट को, एम्प्लॉय को। तो सर अब ये भी प्रॉफिट शेयर कर रहा है, तो क्या ये पार्टनर हुआ? नहीं सर, ये पार्टनर नहीं हुआ, ये पार्टनर नहीं हुआ। मैं वो बताने जा रहा हूं जो कि प्रॉफिट शेयरिंग की वजह से पार्टनर नहीं ठहराए जाएंगे, ठीक है ना, पार्टनर नहीं कहे जाएंगे। सर उसके अलावा आ जाओ ना, पहले हैंड आउट पढ़ लेते हैं तो फिर
आ जाओ, पहले हैंड आउट पढ़ लेते हैं, फिर ये बातें कंक्लूड भी कर लेंगे। आ जाओ हैंड आउट पे आ जाओ, जब तक जो बातें कर ली हैं वो बातें पढ़ लेते हैं। सब हैंड आउट खोल लें सर, सब हैंड आउट खोलें मेरे भाइयों, मेरे दर्शनों, दोस्तों, सज्जनों। सर अगर आप लॉस में लायबल नहीं है तो डेट्स में कैसे लायबल होंगे बेटा? लॉस वो होता है जो कि कारोबार में आया, डेट्स वो होता है जो कि आपने किसी से कर्जा लिया है। अगर आपने किसी से कर्जा लिया है तो आप उस सारे पार्टनर्स उसके अंदर लायबल हैं। कर्जा कभी भी लॉस नहीं होता, लॉस अलग चीज है, कर्जा अलग चीज है। बिल्कुल प्रॉफिट समेत लोन रीपे करना पड़ेगा। आ जाओ आ जाओ बेटा, ये देखो, ये सारे जब पार्टनरशिप खत्म हो जाएगा हमारा, तो ये सारे पास पेपर हम करेंगे क्लास के अंदर अंदर। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ये सारे क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। अब सर आ जाएं, अभी तक हमने क्या पढ़ा, मैं जल्दी से पढ़ता हुआ जाऊं। सर डेफिनेशन एंड एसेंशियल्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन persons who have agreed to share the profit of the business। देखें यहाँ पे भी वर्ड लिखा हुआ है, जिन्होंने एग्री किया है प्रॉफिट शेयर करने के लिए। यहाँ पे ये वर्ड नहीं लिखा हुआ डेफिनेशन के अंदर, जिन्होंने एग्री किया हुआ है लॉस शेयर करने के लिए। यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ड प्रॉफिट शेयर करने के लिए, ठीक है ना। तो जो बंदा सिर्फ और सिर्फ लॉस शेयर करे तो वो पार्टनर नहीं होगा। पार्टनर होने के लिए आपने प्रॉफिट शेयर करना है। फिर अगर भले तुम लॉस शेयर कर रहे हो तो वो तुम्हारी मर्जी है, पर तुम्हें जरूरी क्या है, तुम प्रॉफिट शेयर करोगे। इस बात को छोड़ दो फिलहाल, ये समझा दूंगा बाद में, एन एक्ट वाली बात बाद में समझा दूंगा, ठीक है। एसेंशियल ऑफ पार्टनरशिप में आ जाओ। एसेंशियल ऑफ पार्टनरशिप की पहली बात, देयर मस्ट बी ए कॉन्ट्रैक्ट। इनके आपस में, पार्टनर्स के आपस में कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। पार्टनरशिप इज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इट डज नॉट अराइज फ्रॉम स्टेटस और इनहेरिटेंस। ये ऐसे नहीं हो सकता कि पहले बाप जो, लेट सपोज सर, मैं जो है पार्टनरशिप कर रहा था सैफ और जुबैदा से। हालार, सैफ और जुबैदा तीनों पार्टनरशिप कर रहे थे। लेट सपोज सर हालार की डेथ हो गई, तो क्या अब हालार का बेटा पार्टनर बन जाएगा? नहीं सर, ये ऐसे नहीं बन सकता। सर अगर हालार के बेटे को पार्टनर बनना है तो हालार के बेटे को क्या करना पड़ेगा? सर पार्टनरशिप डीड करना पड़ेगा। सर किससे पार्टनरशिप डीड करना पड़ेगा? सर जुबैदा और सैफ से। ऐसे नहीं हो सकता कि पार्टनरशिप जो है विरासत से नहीं आ सकती, पार्टनरशिप विरासत से नहीं आ सकती, ठीक है ना। पार्टनरशिप कोई जायदाद नहीं है, पार्टनरशिप के लिए कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, हालार, सैफ और जुबैदा एक बिजनेस के अंदर पार्टनर थे। हालार की डेथ हो गई, तो क्या सर हालार का बेटा या बेटी अब, मतलब चूंकि हालार के बेटे या बेटी हैं तो सर वो पार्टनर हो जाएंगे हालार की जगह? नहीं सर, वो नहीं हो सकते। अगर हालार के बेटे या बेटी को पार्टनर होना है तो सर उनको क्या करना पड़ेगा? पार्टनरशिप डीड करना पड़ेगा, इनहेरिटेंस से नहीं आ सकता। सर पार्टनरशिप करने के लिए आपको एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है जिसको बोला जाता है पार्टनरशिप डीड। इट मे बी ओरल और इन राइटिंग, इट मे बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लॉयड, अ रिटन एग्रीमेंट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। टर्म्स एंड कंडीशन सेट करो, फिर वो ओरल करो या राइटिंग में करो, तुम्हारी मर्जी, पर राइटिंग में करो तो ज्यादा सही है क्योंकि पार्टनरशिप डीड राइटिंग में होता है। देयर मस्ट बी एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन। यहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा बंदों की एसोसिएशन होनी चाहिए आपस में। टू फॉर्म अ पार्टनरशिप देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पर्सन, कम से कम 2 बंदे होने चाहिए हु आर कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। सर मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन बैंकिंग बिजनेस कैन बी 10। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स बैंकिंग बिजनेस में कितने होने चाहिए? 10। 10 से ज्यादा नहीं होंगे। और अदर बिजनेस में कितने होते हैं? 20। हाउएवर पार्टनरशिप ऑफ प्रोफेशनल पर्सन कैन एक्सीड 20। अगर कोई ऐसा कारोबार है जिसमें आप प्रोफेशनल सर्विस दे रहे हो तो उसमें आपके जो पार्टनर है वो 20 से ज्यादा एक्सीड कर सकते हैं। पार्टी मस्ट एग्री टू कैरी ऑन बिजनेस। सर पार्टीज जो हो, जो सर पार्टीज कौन? सर पार्टीज मतलब पार्टनर्स। जो भी पार्टनरशिप बिजनेस में ऑनर होते हैं, पार्टनर्स होते हैं, उनको पार्टीज बोला जाता है। इफ देयर इज नो बिजनेस, अगर बिजनेस नहीं है तो पार्टनरशिप भी नहीं होगा, देयर विल बी नो पार्टनरशिप। ये सारी बातें समझा दी हैं मैंने, जस्ट रीड कर रहा हूं आपकी तसल्ली के लिए। इन फॉलोइंग केसेस देयर इज नो पार्टनरशिप बिकॉज देयर इज नो बिजनेस। अब नीचे 2 केसेस बता दिए मैंने, इसके अंदर बिजनेस नहीं है तो पार्टनरशिप भी नहीं है। बिजनेस, पार्टनरशिप होने के लिए बिजनेस होना जरूरी है। और बिजनेस क्या होता है? ऐसी एक्टिविटी जिसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस दोनों हो, ठीक है ना।
इफ अ पर्पस इज टू कैरी ऑन सम चैरिटेबल वर्क, अगर हमारा कोई ऐसा, हमने कोई ऐसी पार्टनरशिप की है जिसमें हमारा मकसद है कि हम चैरिटेबल वर्क करें, तो सर वहां प्रॉफिट नहीं हो सकता, इस वजह से वो बिजनेस नहीं है। अगर बिजनेस नहीं है तो पार्टनरशिप नहीं है। इफ पर्सन एग्री टू शेयर रेंट इनकम ऑफ प्रॉपर्टी, अगर हमने कोई घर, प्रॉपर्टी या घर, कोई बिल्डिंग रेंट पे दे दी, तो सर हमने सोचा कि अब ये रेंट जो है हम आपस में शेयर करेंगे, हम 4 बंदे आपस में डिवाइड करेंगे, तो सर क्या इधर लॉस हो सकता है? नहीं, लॉस नहीं हो सकता, तो बिजनेस भी नहीं हो सकता। बिजनेस नहीं हो सकता तो सर रेंट इनकम में, क्या आप एक जगह किराए पे देते हो तो क्या किराए के कारोबार में कभी लॉस होता है? नहीं सर। क्या कभी ऐसा होगा क्या किराए के कारोबार में कि आपको पैसे देने पड़ जाए? नहीं सर, कभी भी नहीं होगा। किराए में तो हमेशा पैसे मिलते ही मिलते हैं। तो सर ये बिजनेस हुआ? नहीं सर, नहीं हुआ। बिजनेस के लिए प्रॉफिट और लॉस का दोनों होना जरूरी है, चांसेस का दोनों का होना जरूरी है। तो सर इस केस में भी ये कारोबार नहीं होगा। देयर मस्ट बी शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टीज, प्रॉफिट शेयर होना जरूरी है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट नेसेसरी बट शेयरिंग ऑफ लॉसेज इज नॉट नेसेसरी। प्रॉफिट को शेयर करना जरूरी है पर लॉस को शेयर करना जरूरी नहीं है। हाउएवर इफ अ पार्टनर डज नॉट शेयर लॉसेज, अगर एक पार्टनर लॉस शेयर नहीं कर रहा, हिज पर्सनल लायबिलिटी विल स्टिल बी अनलिमिटेड फॉर डेट्स ऑफ द बिजनेस। डेट्स ऑफ द बिजनेस, इस कंपनी को सही कर देना, ये कंपनी नहीं आएगा, ये बिजनेस होगा। ये कंपनी नहीं आएगी, ये मुझसे लिखने में गलती हो गई है, ये बिजनेस होगा। अगर एक बंदा लॉस शेयर नहीं कर रहा, अगर एक बंदा लॉस शेयर नहीं कर रहा, तो इसका मकसद ये नहीं है कि उसकी लायबिलिटी कंपनी के कर्जों के लिए, बिजनेस के कर्जों के लिए अनलिमिटेड लिमिटेड हो जाएगी, ऐसा इसका मकसद नहीं है सर। कंपनी के कारोबार की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, पार्टनरशिप के कारोबार के अंदर ऑनर की लायबिलिटी लिमिटेड नहीं होती। फिर भले वो प्रॉफिट शेयर करे, लॉस शेयर ना करे, फिर भले ऑनर, पार्टनर प्रॉफिट भले शेयर करे, भले वो लॉस शेयर ना करे, पर कर्जों की दूसरों के नजर में, दूसरों, क्योंकि अपनों ने लॉस किसने छोड़ा है? उसको अपनों ने, जो उसके अपने पार्टनर्स हैं, जैसे कि सर अम्मार ने, सर आलार ने, सर दिनेश ने, सर जुबैर ने, किसको छोड़ दिया? सर केपी को छोड़ दिया कि यार आपका नुकसान ना हम भर लेंगे, ठीक है ना, हमने छोड़ दिया। लेकिन किसी से हमने फोटोकॉपी ली थी, ठीक है ना, तो वो नहीं छोड़ सकते सर केपी को, वो सर केपी को उनको पूरा देना पड़ेगा। हमने छोड़ दिया ना अपनी मर्जी से, वो नहीं छोड़ सकते। तो सर केपी या एक पार्टनर कर्जों के पूरे जिम्मेदार होंगे, ब्रीचेस ऑफ लॉ के पूरे जिम्मेदार होंगे। लॉसेस अगर शेयर नहीं कर रहे तो ये पार्टनर्स ने खुद छोड़ा हुआ है, तो ये उनकी अपनी मर्जी है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज स्ट्रॉन्ग ट्रेड ऑफ पार्टनरशिप बट नॉट कंक्लूसिव एविडेंस फॉलोइंग अ सिचुएशन इन विच पार्टीज आर शेयरिंग प्रॉफिट बट दे आर नॉट पार्टनर्स। सर नीचे वाले जो बंदे आ रहे हैं ये शेयर प्रॉफिट तो कर रहे हैं पर ये पार्टनर नहीं है। जैसे कि मैंने बताया सर, बाय लेंडर ऑफ मनी टू पर्सन एंगेज और अबाउट टू एंगेज इन एनी बिजनेस, बाय सर्वेंट और एजेंट ए रेम्यूनरेशन। सर रेम्यूनरेशन मतलब तनख्वाह, सैलरी, ठीक है ना, या हमने उसको बोला हुआ है, हमने एजेंट को रखा, यार बात सुन, तू क्या करेगा, तू हमारे ब्याह पे, या तो हम एजेंट को सैलरी दे देते हैं कि 15,000 हमने तुझे माहाना दिया, 50,000 हमने तुझे महीने की सैलरी दी। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम एजेंट की परफॉर्मेंस को अच्छा बनाने के लिए हम बोलते हैं देख तुझे 50,000 नहीं देंगे, हम क्या करेंगे, तू जितना कारोबार के अंदर प्रॉफिट लाएगा उसका 10% तुझे मिलेगा। इससे फायदा क्या होता है, वो अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए प्रॉफिट को ऐसी चीजें करता है, दिन रात मेहनत करता है और प्रॉफिट ज्यादा लाने की कोशिश करता है, क्योंकि प्रॉफिट ज्यादा लाएगा तो इसको खुद को फायदा होगा। तो सर यहाँ पे तो एजेंट ने भी प्रॉफिट को शेयर किया, तो क्या ये भी पार्टनर हुआ? नहीं सर, नहीं हुआ। सर कभी कभी क्या होता है, बाय द विडो और चाइल्ड ऑफ डिसीज पार्टनर इज एन्यूटी। सर कभी कभी क्या होता है, जैसे कि सर हालार की डेथ हो गई, सर हालार, सेफ और जुबेदा की आपस में पार्टनरशिप थी। अब ना पार्टनरशिप डीड के अंदर ये बात लिखी हुई थी कि अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर हमने, सर हालार ने, सेफ ने और जुबेदा ने ये पार्टनरशिप डीड में एग्री किया था कि अगर अगर किसी पार्टनर की डेथ हो गई, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो गई तो क्या होगा कि उसका उसका शेयर किसको दिया जाएगा, उसकी बीवी को दिया जाएगा या उसके बेटे को या उसकी बेटी को दिया जाएगा। लेट सपोज सर हालार की डेथ हो गई तो सेफ ने
और जुबेदा ने जो हालार का प्रॉफिट का शेयर था वो किसको देना शुरू कर दिया? सर हालार की बीवी को देना शुरू कर दिया, या सर हालार के बेटे या बेटी को देना शुरू कर दिया? अब क्या सर हालार का बेटा और सर हालार की बीवी जो है प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, तो क्या ये पार्टनर बन गए? नहीं बने। क्यों नहीं बने? क्योंकि सर ऊपर जो पढ़ के आए, हम ऊपर जो पढ़ के आए, यहाँ पढ़ के आए बेटा, यहाँ पे इट डज नॉट अराइज फ्रॉम स्टेटस और इनहेरिटेंस। ये कभी भी विरासत से नहीं आ सकती कि एक बंदा मर गया तो उसका बेटा पार्टनर हो जाएगा, ठीक है ना? तो हाँ, ये हो सकता है कि सर हमने ये एग्री किया था कि अगर किसी पार्टनर की डेथ हो गई तो उसके बेटे को या उसकी बीवी को दिया जाएगा प्रॉफिट, ठीक है ना? तो सर इस तरीके से हो सकता है, लेकिन प्रॉफिट देने का मकसद ये नहीं है कि उसका बेटा जो है पार्टनर बन गया। अगर उसके बेटे और उसकी बीवी को पार्टनर बनना है तो पार्टनरशिप डीड बनाना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सर बाय ए प्रीवियस ऑनर और पार्ट ऑनर ऑफ बिजनेस एज ए कंसिडरेशन फॉर द सेल ऑफ गुडविल, ये कल पढ़ा दूंगा, कल मतलब सैटरडे को, ये तीनों पॉइंट्स। और ये देयर मस्ट बी म्यूचुअल एजेंसी, ये सर सैटरडे को पढ़ा दूंगा।